इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित के इकाई 3 पूर्णांक नामक अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा दी गई सारणी में विभिन्न शहरों के किसी विशेष दिन के तापमान अंकित हैं। इन तापमानों को पूर्णांकों के रूप में सारणी में अंकित कीजिए। तो यहाँ पे शहरों के नाम दिया गया है, फिर तापमान दिया गया है और फिर उसके बाद तीसरा जो कॉलम है इसमें तापमान पूर्णांक में। तो शहरों के नाम में है लेह, लखनऊ, श्रीनगर, शिमला, सूरत। तापमान दिया है 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस कम। लखनऊ का दिया गया है 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस अधिक। श्रीनगर का 0 सेल्सियस से 5 सेल्सियस कम। फिर शिमला का 0 सेल्सियस दिया गया है। सूरत का 0 सेल्सियस से 28 सेल्सियस अधिक। लेह का जो है 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस कम, तो पूर्णांक में हो जाएगा -10 सेल्सियस। और लखनऊ का 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस अधिक, तो ये हो जाएगा -10 सेल्सियस। फिर श्रीनगर का 0 सेल्सियस से 5 सेल्सियस कम, तो ये हो जाएगा -5 सेल्सियस। फिर शिमला का 0 सेल्सियस, यहाँ हो जाएगा 0 सेल्सियस। फिर सूरत का 0 सेल्सियस से 28 सेल्सियस अधिक, तो हो जाएगा -28 सेल्सियस। फिर इसके बाद आगे कह रहा है कि सारणी में दिए गए शहरों के तापमानों को संख्या रेखा बनाकर प्रदर्शित कीजिए। अब हम यहाँ एक संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में 0 बनाएंगे और उसके बाद दाहिनी तरफ और बाईं तरफ बराबर बराबर खानों में हम इस संख्या रेखा को बांट लेंगे। दाहिनी तरफ हम यहाँ 30 तक बांटेंगे, क्योंकि सबसे अधिक तापमान जो है ये -28 सेल्सियस है। और बाईं तरफ हम -12 तक बराबर खानों में बांट लेंगे। अब इन तापमानों को हम इस संख्या रेखा पे दिखा देंगे। पहला लेह है 0 से 10 सेल्सियस कम, -10 सेल्सियस, इसको हम 0 के बाईं तरफ दिखाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा -10 सेल्सियस। फिर लखनऊ का 0 से 10 सेल्सियस अधिक, तो इसको हम संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी तरफ दिखाएंगे, ये हो जाएगा 10 सेल्सियस। फिर श्रीनगर का 0 से 5 सेल्सियस कम, यानी -5 सेल्सियस, तो इसको हम 0 के बाईं तरफ दिखाएंगे, यहाँ -5 सेल्सियस। फिर शिमला का 0 सेल्सियस, इसको हम 0 पे दिखाएंगे, ये 0 सेल्सियस हो गया। फिर सूरत का 0 से 28 सेल्सियस अधिक, तो इसको हम -28 सेल्सियस 0 के दाहिनी तरफ दिखाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 28 सेल्सियस। फिर आगे कह रहा प्रश्न सारणी में दिए गए शहरों के नाम उनके बढ़ते हुए तापमानों के क्रम में लिखिए। तो अब इसको हमें बढ़ते हुए तापमानों क्रम में लिखना है। तो सबसे कम है लेह का -10 सेल्सियस, उससे अधिक है श्रीनगर का -5 सेल्सियस, शिमला का उससे अधिक है 0 सेल्सियस, फिर उसके बाद लखनऊ का 10 सेल्सियस और फिर सूरत का हो जाएगा 28 सेल्सियस। तो इस तरह से हम शहरों को उनके बढ़ते हुए तापमान के क्रम में लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा निम्नलिखित सारणी अप्रैल माह में कुछ वस्तुओं की कीमतों में अंतर को दर्शाता है। इस अंतर को पूर्णांकों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ सबसे पहले दिया है वस्तुओं के नाम, फिर मार्च माह में प्रति किलोग्राम, फिर अप्रैल माह में प्रति किलोग्राम और फिर कीमतों में अंतर। तो सबसे पहले दाल है। मार्च में दाल का मूल्य प्रति किलोग्राम 120 रुपया है, अप्रैल में 126 रुपये। कीमतों में अंतर हो जाएगा, धन 6 रुपये हो जाएगा, क्योंकि अब दाल की कीमत अप्रैल में 6 रुपये बढ़ गया। फिर उसके बाद है चावल। चावल है 44 रुपया प्रति किलो मार्च में और 40 रुपये अप्रैल में प्रति किलोग्राम है। तो चावल के दाम में 4 रुपये की कमी हो रही है, तो यहाँ हम -4 रुपये दिखाएंगे। फिर नमक है। नमक 25 रुपये प्रति किलोग्राम है मार्च में, अप्रैल में 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। कहने का मतलब इसमें 3 रुपये की वृद्धि हुई है, तो यहाँ धन 3 रुपये दिखाएंगे हम। फिर घी की कीमत जो है मार्च में 400 रुपये प्रति किलोग्राम है, अप्रैल में
410 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो कीमतों में अंतर 10 रुपये अधिक हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा धन 10 रुपये। फिर चीनी मार्च में 40 रुपये, अप्रैल में 44 रुपये। तो कीमतों में जो अंतर है मार्च और अप्रैल के, तो यहाँ जो है 4 रुपये अधिक हो रहा है, इसलिए यहाँ धन 4 रुपये लिखेंगे। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि हम किसी स्थान की समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को एक धनात्मक पूर्णांक से तथा समुद्र तल से नीचे की गहराई को एक ऋणात्मक पूर्णांक से व्यक्त करें, तो दिए गए चित्र में पनडुब्बी व हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी को पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये समुद्र का तल है और ऊपर जो है 7500 मीटर की ऊंचाई हवाई जहाज उड़ रहा है और समुद्र के नीचे जो है 1500 मीटर पे ये पनडुब्बी तैर रही है। तो अब इसको धनात्मक और ऋणात्मक में व्यक्त करना है। तो हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी, ये चूँकि हवाई जहाज समुद्र तल से ऊपर इसलिए धनात्मक होगा, धन 7500 मीटर। फिर पनडुब्बी की समुद्र तल से दूरी, पनडुब्बी जो है ये समुद्र में नीचे है, तो इसको हम ऋण से दर्शाएंगे, ये हो जाएगा ऋण 1500 मीटर। फिर प्रश्न 4 है, दिए गए वर्गाकार सारणी के खाली खानों को पूर्णांकों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार भरिए कि उनका योगफल पंक्तिवार, स्तंभवार तथा विकर्णवार 3 हो। यहाँ पे ये वर्गाकार जो है दिया गया है, इसको हमें पूर्णांकों का प्रयोग करते हुए इसको भरना है। जैसे यहाँ ऋण 2 पहले से दिया है, 1 और 4 दिया गया है। अब इसमें हम भरेंगे, पहले खाने में 2 हो जाएगा, फिर 3 और 1 के बाद यहाँ 5 होगा, 4 के बाद यहाँ ऋण 1 होगा और यहाँ पे 5 के नीचे 0 होगा। अब हम इसको पंक्तिवार, स्तंभवार तथा विकर्णवार इसको जब जोड़ेंगे तो इनका योग जो है वो 3 होगा। तो सबसे पहले ऊपर की पंक्ति में 3 और 2 ये जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और ऋण 2 घट जाएगा, ये 3 आएगा यहाँ। फिर ऋण 3 है यहाँ, ये धन 1 और 5 ये दोनों जुड़ के 6 होगा, ऋण 3 घटेगा तो यहाँ 3 आएगा। यहाँ 4 है, 4 में से ऋण 1 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ये पंक्तिवार हो गया। अब स्तंभवार देखेंगे, ऋण 2 और यहाँ पे 5 है, 5 में से ऋण 2 निकल जाएगा, यहाँ 3 आएगा। फिर धन 3 और धन 1 जुड़ के 4 होगा, ऋण 1 घट जाएगा, यहाँ 3 आएगा। फिर धन 4 और धन 2 ये जुड़ के 6 होगा, ऋण 3 घट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब विकर्णवार देखेंगे, यहाँ ऋण 2 है, ये धन 1 और धन 4 जुड़ के 5 होगा, ऋण 2 इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस इधर से अब देखेंगे 2 और 1 ये जुड़ के 3 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 5 है, नसीम 500 रुपये लेकर एक दुकान पर जाता है। दुकान पर वस्तुओं की कीमत चित्रानुसार दर्शाई गई है। वह किन किन वस्तुओं को खरीद सकता है कि उसके पास एक भी रुपये शेष ना बचे। तो अब यहाँ वस्तुओं के नाम दिया और इधर वस्तुओं की कीमत, इनका योगफल 500 रुपये होना चाहिए। तो मोजा ये हो जाएगा 45 रुपये का, कैप हो जाएगा 35 रुपये का, शर्ट 310 रुपये का, बैग 110 रुपये का। अब इनका जब हम योग करेंगे तो ये आएगा 500। 5 5 10 जोड़ेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा, 1 हासिल, 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9 और 1 10, यहाँ 0 आएगा, फिर 1 हासिल, 3 1 4 और 1 हासिल 5, यहाँ पे 500 रुपये आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्द समूहों में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाले संबोधों को दी गई निम्नलिखित तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे शब्द समूह दिए गए हैं, चढ़ना, लाभ, घटना, खर्चा, पीछे, आमदनी, ऊपर, ऊंचा, नीचा, हानि, पूर्व, पश्चिम, आगे, उछाल, उतरना तथा गिरावट। तो धनात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित करने वाले संबोध ये हो जाएगा चढ़ना, लाभ, आमदनी, ऊपर, ऊंचा, पूर्व, आगे, उछाल। और ऋणात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित करने वाले संबोध हो जाएंगे घटना, खर्चा, पीछे, नीचे,
हानि, पश्चिम, उतरना, गिरावट। फिर प्रश्न 7 है, दी गई संख्या रेखा के आधार पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। यहाँ पे संख्या रेखा दी गई है। अब पहला कह रहा संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं को उनके घटते हुए क्रम अवरोही में लिखिए। तो घटते क्रम में ये हो जाएगा सबसे पहले G, फिर F, फिर E, फिर D, फिर C, फिर B और अंत में A। फिर इसके बाद अगला कह रहा है कि यदि बिंदु B को ऋण 10 लिखें तो धन 10 वाला बिंदु कौन सा होगा। यहाँ पे बिंदु B ऋण 10 है तो यहाँ पे धन 10 वाला बिंदु F होगा, तो यहाँ पे F हो जाएगा ये। फिर कह रहा संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में किसका मान सबसे कम है। तो शून्य के बाईं तरफ सबसे कम मान A का है, तो ये हो जाएगा A। किसी स्थान का सुबह का तापमान 4 सेल्सियस था, उसी स्थान का रात का तापमान सुबह के तापमान से 6 सेल्सियस कम हो जाता है, उस स्थान पर रात का तापमान कितना था। तो सुबह का तापमान ये हो जाएगा 4 सेल्सियस और रात का तापमान 6 सेल्सियस कम हुआ, सुबह के तापमान से कमी हुई, तो रात का तापमान हो जाएगा धन 4 सेल्सियस और इसमें ऋण 6 सेल्सियस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 सेल्सियस और धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 6 सेल्सियस। ऋण 6 सेल्सियस में से 4 सेल्सियस घट जाएगा, आ जाएगा ऋण 2 सेल्सियस। फिर एक प्रश्न पत्र में छात्र को सही उत्तर देने पे 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जाता है। रिया ने 30 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर 100 अंक प्राप्त किए। रिया ने कुल कितने प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। तो इसका हल हो जाएगा रिया द्वारा हल किए गए 30 प्रश्नों के प्राप्त अंक ये बराबर 100 दिया गया है। तो 30 प्रश्नों के सही उत्तर पर अंक, अगर 30 प्रश्न के सारे उत्तर सही होते तो ये हो जाता 30 × 4 बराबर 120 हो जाता। ये काटे गए अंक, अब 120 में से 100 घटाएंगे तो 20, ये आ जाएगा 20। अब चूंकि एक प्रश्न पर 1 अंक कटता है, एक प्रश्न गलत होने पर 1 अंक कटता है, इसलिए गलत प्रश्नों की संख्या ये हो जाएगा 20। तो रिया द्वारा हल किए गए कुल प्रश्न, सही प्रश्न और धन गलत प्रश्न, 30 प्रश्न सही थे और 20 प्रश्न गलत थे, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 50 प्रश्न। तो रिया ने कुल 50 प्रश्नों को हल किया। फिर कह रहा 10वां प्रश्न, दी गई संख्या रेखा पर अंकित बिंदु x तथा y का योगफल। तो यहाँ x पे हो जाएगा ऋण 14 और यहाँ y पे हो जाएगा धन 12। अब x का मान ऋण 14, y का मान धन 12, दोनों का योग करेंगे ऋण 14 और धन 12, तो ये हो जाएगा ऋण 2। ऋण 14 में से धन 12 घट जाएगा, बचेगा ऋण 2। फिर प्रश्न 11 है, प्रश्न चिन्ह वाले स्थान को भरिए। अब यहाँ पे ऋण 2 दिया गया और गुणे, तो यहाँ पे शून्य है, तो ये शून्य से ऋण 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ शून्य हो जाएगा। फिर ऋण 2 में ऋण 3 से गुणा करेंगे तो ऋण का गुणा धन और 3 दूना 6 हो जाएगा, ये धन 6 होगा। फिर ऋण 2 का गुणा 6 से तो ये हो जाएगा ऋण 12, 2 का गुणा ऋण 7 से ये हो जाएगा धन 14। फिर ऋण 2 का गुणा 5 से ये हो जाएगा ऋण 10। फिर ऋण 2 का गुणा 9 से ये हो जाएगा ऋण 18। फिर प्रश्न 12, निम्नलिखित शब्दों अथवा कथनों का विपरीत लिखिए। पहला आकार में कमी, तो इसका विपरीत हो जाएगा आकार में वृद्धि। फिर दूसरा असफलता, इसका हो जाएगा सफलता। फिर 10 रुपये का लाभ, तो ये हो जाएगा 10 रुपये की हानि। फिर जल स्तर में वृद्धि, ये हो जाएगा जल स्तर में कमी। 1300 मतों के अंतर से जीतना, ये हो जाएगा 1300 मतों के अंतर से हारना। तापमान में 20 सेल्सियस की वृद्धि, ये हो जाएगा तापमान में 20 सेल्सियस की कमी। फिर प्रश्न 13 है, बड़ा है, छोटा है, बराबर चिन्हों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ दिया ऋण 5 और धन ऋण 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा ऋण 13 और यहाँ ऋण 15 और ऋण 2। तो ऋण का गुणा धन हो जाएगा, ऋण 15 में से धन 2 निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऋण 13।
तो यहाँ खाली बॉक्स में बराबर का चिन्ह लगेगा। फिर दूसरा है ऋण 6 ऋण 7, तो ये ऋण 7 और ऋण 6 ये हो जाएगा ऋण 13। फिर इसके बाद धन 10 और ऋण 3, तो ऋण ऋण का गुणा धन करेंगे, 3 और 10 ये जुड़ के 13 हो जाएगा। तो ऋण 13 ये धन 13 से कम है, इसलिए इसमें छोटा है का निशान लगेगा। फिर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इनको जब हल करेंगे ऋण ऋण का गुणा धन होगा और उसके बाद फिर यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 5 और ऋण 1 घट जाएगा तो ये आएगा धन 4। और यहाँ पे ऋण 4 ऋण 5 धन 9, तो ऋण ऋण का गुणा ये धन होगा, यहाँ धन 5 होगा, धन 5 और धन 9 मिलके 14 होगा और 4 घट जाएगा ऋण 4, तो ये हो जाएगा 10। धन 10 धन 4 से बड़ा है इसलिए छोटा है कि निशान लगेगा। फिर ऋण 4 धन ऋण 6 और धन ऋण 3, तो यहाँ पे आएगा ऋण 13 और इधर ऋण 3 ऋण 7 धन ऋण 3, तो यहाँ पे आएगा 1। इसको सरल करेंगे, ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो ये धन 7 हो जाएगा, ऋण 3 जुड़ेगा 6 होगा, तो धन 7 में से ऋण 6 घटेगा तो धन 1 आ जाएगा। तो धन 1 ये ऋण 13 से बड़ा है, ऋण 13 1 से छोटा, इसलिए इसमें छोटा है का निशान लगेगा। फिर 14वां प्रश्न है सत्य अथवा सत्य लिखिए। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, सत्य है। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है, ये भी सत्य है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है, ये भी सत्य है। यदि 6 बड़ा है 3 से तो ऋण 6 बड़ा होगा ऋण 3 से, यह सत्य है। किसी भी पूर्णांक संख्या में असीमित पूर्णांक संख्याएं जोड़ी व घटाई जा सकती हैं, ये भी सत्य है। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, असत्य है। फिर शून्य ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी सत्य है। एक पूर्णांक और उसके योज्य प्रतिलोम का अंतर सदैव सम होता है, ये भी सत्य है। शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य होता है, ये भी सत्य है। संख्या 1 2 3 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, ये भी सत्य है। फिर संख्या 0 1 2 3 को ऋणोत्तर पूर्णांक कहा जाता है, ये भी सत्य है। ऋण 6 तथा धन 6 दोनों का निरपेक्ष मान 6 होगा, ये भी सत्य है। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम उसमें उसका चिन्ह बदलने पर प्राप्त होता है, ये भी सत्य है। किसी पूर्णांक व उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग सदैव शून्य होता है, ये भी सत्य है। किसी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या एवं अनुवर्ती संख्या का अंतर सदैव 1 होता है, ये असत्य है। प्रश्न 15 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हो जाएगा 75 गुणे ऋण 1 यहाँ भरेंगे बराबर ऋण 75। फिर ऋण 1 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 3 बराबर ऋण 6 होगा। फिर 40 गुणे 0 यहाँ 0 भरेंगे बराबर 0। 0 भागे 7 ये 0 हो जाएगा यहाँ। 8 भागे 0 ये परिभाषित नहीं है। फिर ऋण 8 धन ऋण 8 धन ऋण 8 धन ऋण 8 धन ऋण 8 बराबर ऋण 5 गुणे 8। फिर ऋण 100 भागे ऋण 10 ये बराबर होगा 10। फिर 98 भागे 1 ये हो जाएगा 98। फिर संख्या रेखा पर हल कीजिए। ऋण 3 धन ऋण 5 बराबर ऋण 8। तो संख्या रेखा दिखाने के लिए सबसे पहले हम 0 से ऋण 3 पे आएंगे। फिर ऋण 3 से हम 5 खाना ऋण 8 पे आएंगे। इसी तरह से बी वाला ऋण 3 और धन 5, तो इसको दिखाने के लिए हम पहले 0 से 3 खाना ऋण पे आएंगे। फिर ऋण 3 से 5 खाना हम 2 पे आएंगे, यहाँ हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे है 3 ऋण 5, तो यहाँ ये हो जाएगा धन 8। तो इसके लिए 0 से 3 खाना हम आएंगे 3 पर, फिर 3 से 5 खाना हम जाएंगे 8 पर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 0 से 8 तक। 3 ऋण 5, तो ऋण 5 में से 2 घट जाएंगे। इसके लिए हम 0 से पहले 3 पे जाएंगे दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ 3 से 5 खाना आएंगे हम ऋण 2 पर। फिर 3 धन ऋण 5 बराबर ऋण 2, तो इसके लिए हम 3 खाना पहले 0 से 3 खाना दाहिनी तरफ जाएंगे, फिर
3 से 5 खाना हम ऋण 2 पे आएंगे। फिर 17वां प्रश्न कह रहा है कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों को गणितीय पद के रूप में निरूपित कीजिए। पहला है 4 और 8 के योगफल का 3 से भाग, 4 और 8 का योगफल और फिर इसमें 3 से भाग, इस तरह से हो जाएगा ये। फिर 45 में 4 और 5 के योगफल से भाग, तो ये 45 और इसमें हम भाग करेंगे 4 धन 5 इन दोनों के योग का। फिर 4 और 8 के गुणा करके 7 से गुणा, तो ये हो जाएगा 4 और 8 का गुणा, फिर उसमें 7 से गुणा। फिर 48 में 15 और 3 के अंतर से भाग के बाद 3 से गुणा, तो 48 में 15 और 3 का अंतर, ये हो जाएगा इससे भाग, और फिर उसके बाद इसको बड़े ब्रैकेट से बंद करके गुणे 3। 12 और 7 के अंतर से 3 का गुणा, तो ब्रैकेट में 12 और ऋण 7 लिखेंगे और फिर बाहर जो है गुणे 3 कर देंगे। कोष्ठकों की सहायता से हम इन कथनों को गणितीय रूप में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 18 है, कह रहा है कि 18 भागे 3 गुणे ब्रैकेट में 2 धन 4, तो इसको हल करेंगे। पहले लिखेंगे 18 भागे 3 गुणे 2 धन 4। अब ब्रैकेट को सबसे पहले सरल करेंगे, तो 2 4 को हम जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 18 भागे 3 गुणे 6। अब इसके बाद हम पहले भाग की क्रिया करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 छक 18, फिर 6 और 6 का गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 36। फिर 18 भागे ब्रैकेट में 2 धन 4 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 18 भागे ब्रैकेट में 2 धन 4 गुणे 3। अब ब्रैकेट को पहले सरल करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जोड़ लेंगे 4 और 2, ये हो जाएगा 6, तो 18 भागे 6 और गुणे 3। अब 6 से 18 हम भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, यहाँ आ जाएगा 9। फिर प्रश्न 19 है, रामू अपने सहपाठी मीना का हालचाल लेने का अस्पताल जाता है। मीना अस्पताल में भूतल से ऊपर दूसरे तल पे भर्ती है तथा पैथोलॉजी भूतल से 2 तल नीचे है। तो ये हो जाएगा रामू अपने सहपाठी मीना से मिलने के लिए लिफ्ट में लगी संख्या बटनों में से कौन संख्या बटन दबाएगा, तो ये हो जाएगा संख्या बटन 2। फिर रामू अपने सहपाठी मीना की मेडिकल रिपोर्ट लेने पैथोलॉजी जाना चाहता है। अब वह लिफ्ट में लगी संख्या बटनों में से कौन सी संख्या बटन दबाएगा, ये होगा ऋण 2। यहाँ पे अस्पताल बना हुआ है और ये बगल में लिफ्ट लगी हुई है, इसके बगल में ये संख्या बटन दिए गए हैं, जिसमें ऋण 1 0 3 5, ऋण 2 1 2 और 4 है। तो ये भूतल है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें धन 2 वाला बटन दबाना होगा। भूतल से अगर हमें नीचे आना होगा तो इसके लिए हम ऋण 2 वाला बटन दबाएंगे। तो इस तरह से रामू जब ऊपर मिलने जाएगा तो धन 2 वाला बटन दबाएगा, और जब नीचे मेडिकल रिपोर्ट लेने पैथोलॉजी जाएगा तो संख्या बटन जो लिफ्ट में लगी उसमें से ऋण 2 वाला बटन वो दबाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में पूर्णांक के प्रश्नों को हमने हल करना सीखा। धन्यवाद।